ईद उल ज़ुहा, बकरा ईद, बड़ी ईद, सबको मुबारक हो, सबको हज मुबारक हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि व्हेन यू गेट वाइज़र एंड मैच्योर आपको पता चलता है कि हमारा रिलीजन साइंस के ऊपर कितना ज़्यादा बेस्ड है। या आप कह लो कि सारी साइंटिफिक चीज़ें जो हैं हमारे रिलीजन के अंदर हैं, लेकिन हमें बहुत आसानी से और बहुत पहले इन चीज़ों की समझ नहीं आती। कोई कितनी लंबी उम्र तक ज़िंदा रहेगा और किस क्वालिटी के साथ रहेगा, तो उसका मसल मास चेक कीजिए। आपने कितनी दफ़ा देखा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं मीट खाना बंद कर देते हैं, उनका मसल मास कम हो जाता है और लागरपन और कमज़ोरी इसी वजह से आ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा क्या होता है और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि आपने उनकी मीट की इंटेक को इंक्रीज़ करना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। पहले बात कर लेते हैं कि मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं रेड मीट के। प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स रेड मीट है। रेड मीट कौन सा जी? जो आप काऊ से लेते हैं या लैम्प से लेते हैं, ख़ासतौर पे जो ग्रास फेड होते हैं, जो फार्म में रेस की होती हैं ना जानवर, ग्रास के ऊपर नेचुरल तरीके से, जिनको हार्मोन्स नहीं दिए होते, वो रेड मीट का बेस्ट सोर्स होते हैं। एग्स, सोए प्रोडक्ट, चिकन, फ़िश, इन तमाम चीज़ों से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स कौन सा है? रेड मीट। रेड मीट से आपको हासिल होता है आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा 3, विटामिन B1, B3, B6, B12, विटामिन के। इसके साथ साथ बेस्ट सोर्स है एनर्जी का जो आर्निटीन, क्रिएटिन, CoQ10। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो आपको एनर्जी के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आपको रेड मीट से आती हैं। की रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी रोज़ आपने कितना लेना है? आप ले सकते हैं 1 ग्राम या 0.9 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन योर फिजिक एंड आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। आपको चाहिए 1 ग्राम पर kg, यानी कि अगर आपका वेट है kg में 63 kg, तो आपको 63 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे चाहिए होगा। हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, बढ़ती एज के साथ उनका प्रोटीन तो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनका मसल मास कम हो रहा होता है, निकाहत और लागरपन उनमें आ रहा होता है। चूँकि उनका जो स्टमक होता है ना, उसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जब आप कोई भी रेड मीट खाते हैं, जो उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है। वो जाके उसके ऊपर काम करता है एसिड, और उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट करता है। बढ़ती उम्र के साथ आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी हो जाएगी। आप मीट खाना नहीं पसंद करेंगे, अगर खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आपने क्या करना है जी कि हर मील से पहले अपने बुज़ुर्गों को बिटेन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स दे देनी है। 3 टैबलेट्स आप दे सकते हैं हर खाने से पहले। उनका जो एसिड की मकदार है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इंक्रीज़ हो जाएगा स्टमक के अंदर। आसानी से रेड मीट, स्टेक, बर्गर, चांपें, कलेजी और जो भी मीट आप खा रहे हैं उसको एंजॉय कर सकेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास बिटेन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट्स नहीं है, तो आप अमाइनो एसिड के सप्लीमेंट तो अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर दे दें। हम हमेशा बात करते हैं कि वेजिटेबल्स खाओ, सब्जियों को इग्नोर मत करो। कुछ लोग तो वेजिटेरियन हो जाते हैं कितने सालों के लिए, लेकिन अब तो साइंस ने कह दिया है जी कि अपने मसल मास को प्रिजर्व करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का और आपकी लॉन्जिविटी, कि आपने कितने अरसे तक ज़िंदा रहना है विद गुड क्वालिटी।